Hello everyone, myself Mohit Yadav. Today we are going to continue our previous session, and in our previous session we have completed all 1 marks question. Okay, now we will continue our lengthy questions. Look on the board now. Part B. We are going to do part B. ठीक है जी, क्या कर रहे हैं? सेकंड पार्ट कर रहे हैं भाई। अरे ध्यान दिया जाए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या भाई लेंथी क्वेश्चन करेंगे। देखो मैं तुम्हें ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पहले करवा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। ठीक है भाई, एनएमआर करवा दी है, ठीक है ना। देखो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन चालू कर रहा हूं भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। आज भाई उसमें सारी चीजें देखो, अमीनो एसिड डाल दूंगा, प्रोटीन डाल दूंगा, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट भी डाल देंगे, ठीक है। और क्या रह गया तुम्हारे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी डाल देंगे। और भाई तुम्हारा वो लास्ट वाला चैप्टर, लास्ट वाला लेसन ना, यूनिट 4th यूनिट, अरे सोप और डिटर्जेंट साबुन बनाना, ठीक है ना, वो भाई देख लेना, रीडिंग मार लेना। उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा, कुछ समझाने का नहीं है। समझाने का अगर तुम कहोगे, कमेंट मारोगे तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दिया जाए जो समझने की चीजें हैं। क्या भाई फर्स्ट का आंसर देखो क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है देखो भाई, ध्यान देना क्वेश्चन पे। क्या पूछा भाई तुमसे? एनएमआर सिग्नल पूछा है ना। क्या पूछ रहा भाई तुमसे? क्या पूछा भाई? डिस्क्राइब एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। फर्स्ट कंपाउंड दे रखा है भाई। अरे ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन डाल भी दूंगा यार, तुम्हें क्वेश्चन पेपर लेकर तो बैठे ही हो गए। नहीं बैठे हो गए तो स्क्रीन पे डाल देंगे क्वेश्चन। अरे ठीक है जी, घबराना नहीं है। फर्स्ट पे देखो भाई, क्या है भाई तुम्हारा, ये कुछ फॉर्मूला दे दिया, केमिकल फॉर्मूला यही है ना। अरे ध्यान से देखो, CH2 और भाई CH3, ये केमिकल फॉर्मूला दे दिया, यही है ना। हाँ ये केमिकल फॉर्मूला दे दिया तुम्हें, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है तुमसे भाई? इसका स्पेक्ट्रम बताओ। क्या पूछा भाई तुम्हें? इसका एनएमआर स्पेक्ट्रम बताओ। अरे कैसे बताओगे? देखो ध्यान, तो सबसे पहले तो कितने सिग्नल देगा, सिग्नल निकालना मैं भाई पहले सिखा चुका हूं, ठीक है ना। ठीक है ना, आप देखो ध्यान दो। लेकिन यहाँ पे कितने सिग्नल देगा भाई? दिख रहे हैं 3 अलग अलग एनवायरमेंट, तो एक सिग्नल ये वाले हाइड्रोजन, दूसरे ये वाले और तीसरे, तो कितने सिग्नल देगा भाई? 3 सिग्नल देगा। अरे 3 सिग्नल देगा ना। फिर क्या देखोगे भाई? इसका स्पेक्ट्रम बनाना। कैसे बनाते हैं स्पेक्ट्रम? अरे ऐसे कुछ भाई डब्बा सा बना देते हैं, डरावना सा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई? डेल्टा पीपीएम की वैल्यू लिखते हैं, यही लिखते हैं भाई डेल्टा पीपीएम, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू तुम्हारी। अब ध्यान दो मेरी बात पे। क्या देखो, सबसे पहले देख लो कि सबसे ज्यादा किसकी आएगी भाई? सबसे ज्यादा आएगी इस वाले की, ठीक है भाई। किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, उसमें ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैंने ऑलरेडी डाल दिया, ठीक है। क्यों भाई ये सबसे ज्यादा क्यों? देखिए ध्यान दो, ऑक्सीजन क्या है भाई तुम्हारा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच हो जाता है, जो मोर, ये क्या है भाई तुम्हारा? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच हो गया तो ये किस जोन में चला जाएगा भाई तुम्हारा? ये चला जाएगा तुम्हारा भाई डीसिल्डिंग जोन में। किसमें चला गया भाई? तुम्हारे डीसिल्डिंग जोन में चला गया। अब डीसिल्डिंग जोन में चला गया, इसका मतलब उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू, डेल्टा पीपीएम वैल्यू क्या हो जाती है भाई? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होगा उसकी डेल्टा पीपीएम वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा तो तुम्हारी, ये समझ में आ गया, तुम्हारी इसकी आएगी, किसकी आएगी? CH2 वाले की, ठीक है। ठीक है ना। यहाँ पे भाई 5 और 3 2 1 0 ये लिख देते हैं भाई, क्योंकि तुम्हारी रेंज इतनी रहेगी इस वाले की, ठीक है। अब देखो इसकी यहाँ अप्रोक्स 4 और 5 के बीच में आएगी। ध्यान देना किसकी भाई? इन हाइड्रोजन की, ठीक है। और ये कैसा नेचर शो करेंगे? ध्यान दो कैसे निकालते हैं भाई, ये कैसे निकालते हैं? इनका सिग्नल निकालने के लिए मैंने तुम्हें समझाया क्या करते हैं भाई, ध्यान दो। इसके लिए निकाल रहे हैं ना, तो रूल क्या होता है भाई? n+1 होता है ना रूल। स्प्लिटिंग कितने से होती है? n+1 से होती है। और n क्या होता है? नंबर ऑफ नेबरिंग हाइड्रोजन, ठीक है। और नेबर में कौन है? नेबर में भाई कार्बन है, उसका पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कार्बन है। इस कार्बन पे चेक करो हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है ना। तो जब भी इसकी निकालोगे तो किसको देखोगे? उसको पड़ोसी को देखोगे, ठीक है। उसके पड़ोसी के पास कितने? 3 हाइड्रोजन है +1, तो कितने में स्प्लिट होगा? 4 में स्प्लिट होगा इसका सिग्नल। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पे 4 में स्प्लिट करवा दो। ऐसा कुछ बना देना यार, ठीक है। 4 में स्प्लिट करवा दिया मैंने, ठीक है। सुंदर सा बना के आना भाई तुम, ठीक है। 4 में स्प्लिट देखो, 1 2 3 4, 4 में स्प्लिट करवा दिया। कौन से के लिए? CH2 के लिए। किसके लिए भाई?
CH2 के लिए ये सिग्नल आ गया, ठीक है। ऐसे देखो, ध्यान दो भाई। फिर किसके लिए निकालोगे भाई? फिर इसके लिए और एक इसके लिए। अब देखो ध्यान दो, कौन ज्यादा देगा। ये किससे अटैच है? डायरेक्टली कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन से अटैच है, और फिर ऑक्सीजन से अटैच है, दो। इसका मतलब ये कुछ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके अंदर कुछ ज्यादा डिसऑर्डरिंग जारी होगी। ध्यान से देखो, कार्बन, फिर ये कार्बन से अटैच है, और फिर ये दो ऑक्सीजन से अटैच है, लेकिन ये कार्बन से अटैच है, फिर एक ऑक्सीजन से अटैच है। इसका मतलब ये कुछ ज्यादा डिसऑर्डरिंग जोन में जा रहा होगा, ठीक है ना। ये ज्यादा डिसऑर्डरिंग जोन में जा रहा होगा। फिर सेकंड नंबर पे इसकी आएगी, इधर यहाँ पे इसकी आएगी, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए कैसे निकालोगे? मैंने क्या कहा था, जब भी निकालना हो तो रूल क्या फॉलो करना है? n+1। n प्लस मतलब n नंबर ऑफ नेबरिंग हाइड्रोजन। नेबर में कौन है? कार्बन। अरे कार्बन के पास देखो जी कोई हाइड्रोजन नहीं है। अरे इसके पास कोई हाइड्रोजन है या नहीं है, ये बताओ मेरे को। अरे ध्यान देना, इस कार्बन पे जब भी निकालोगे ना, जिस पे भी निकालना ना, उसके नेबर को देखना है। नेबर में कौन है? ये कार्बन है, और इस कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसके लिए इसकी कैसा आएगा? सिंगलेट आएगा। वन मतलब सिंगलेट आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पीक लिख देता हूं भाई। यहाँ पे ये लो भाई, सिंगलेट आ गया। किसके लिए भाई? CH3 के लिए भाई सिंगलेट आ गया। ये देखो CH3 के लिए सिंगलेट। अब लास्ट में इसके लिए लिख देते हैं। सबसे ज्यादा सिंगलेट कौन होगा? ये एक ही बचा है। अब इसकी स्प्लिटिंग देख लो भाई। इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी? n+1। नेबर में कौन है? कार्बन। यही कार्बन है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2+1। 3 में स्प्लिट होगा, और 3 में स्प्लिट करवा देते हैं भाई। अब इसको कैसे लिखोगे? ये 3 में स्प्लिट हो गया भाई। और ये किसके लिए भाई? इस CH3 के लिए, ठीक है ना। या CH2 CH3 ऐसे बना के लिख दो, ठीक है ना। पता रहना चाहिए भाई किसके लिए हो रही है स्प्लिटिंग। वहां पे तुम बताते रहो, पता ही ना हो। तो ये भाई इसका आंसर हो गया इस वाले का, ठीक है। ये आंसर हो गया भाई इसका, ठीक है भाई। ऐसे बना के आने तुम्हें स्प्लिटिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? देखो ध्यान देना नेक्स्ट पे। ये इसकी स्प्लिटिंग भाई, नेक्स्ट पे ध्यान दो। भैया जी कौन आया? सेकंड आया। ध्यान दो मेरी बात पे, क्या कह रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल कौन सा दिया भाई तुम्हें? क्या है भाई? क्या है भाई? CH3CH2OH भाई, अल्कोहल इथेनॉल दे दिया। CH3CH2OH। पहले मेरे को बताओ, सिग्नल निकालना सीख चुका? अरे यार सिग्नल वगैरह ना आता हूँ तो एक बार कम से कम देख लियो भाई जाके यार, ठीक है ना। फिर यार ये क्वेश्चन देखना, जब ज्यादा मजे आएंगे समझने। अब देखो ध्यान दो, एक सिग्नल, ये दूसरा सिग्नल, यहां से 3। अरे केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन देखने हैं, मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट में कौन हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन का अलग इन्वायरमेंट, इन दो हाइड्रोजन का अलग इन्वायरमेंट, और इन 3 हाइड्रोजन का अलग इन्वायरमेंट। तो टोटल कितने सिग्नल देंगे भाई? 3 सिग्नल देगा ये सिग्नल भाई, 3 देगा, ठीक है। नेक्स्ट बात मेरी सुनना। अब इसका वही क्या NMR स्पेक्ट्रम बना लेते हैं। क्या बना भाई? वही लंबी चौड़ी लाइनें, ठीक है, ये बना दिया भाई। अब इसका NMR स्पेक्ट्रम बना लेते हैं। क्या भाई? सबसे पहले क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन CH2, ठीक है। ध्यान दो मेरी बात पे। इस कार्बन का, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है किससे? ऑक्सीजन से। इसमें भाई ये एग्जांपल इसीलिए देता है तुम्हें फंसाने के लिए। याद रखना, याद रखना। यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं समझा रहा हूं थोड़ा सा। इसका सबसे ज्यादा क्या आएगा? ये सबसे ज्यादा क्या होता है? डिसिल्टेड होता है। डिसिल्टेड होता है, इसका मतलब इसकी ppm वैल्यू सबसे मैक्सिमम आएगी, सबसे ज्यादा आएगी इसकी डेल्टा वैल्यू। तो मतलब सबसे ज्यादा डाउन फील्ड में कौन रहेगा? यही रहेगा। इधर होती है डाउन फील्ड तुम्हारी, ठीक है। तो मैं इसके लिए ध्यान देना, ये कैसे स्प्लिट करवाएगा? इसकी वजह से स्प्लिट होगा। इस पे कितने हैं? 3 हाइड्रोजन यार, n+1। इस पे कितने हाइड्रोजन? 3, तो 4+1 लिख दूं। कितने भाई? 5 में स्प्लिट होगा, 5 में स्प्लिट होगा। अरे 3+1 4 में स्प्लिट हो गया भाई। 4 में स्प्लिट होगा ये वाला CH2। तो 4 में स्प्लिट करके दिखा दो भाई इसको। ये भाई ऐसे स्प्लिट हो जाएगा 4 में। कौन भाई? CH2 वाला ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट पे चलूं भाई, नेक्स्ट पे चल रहा हूं भाई, ध्यान देना। अब देखो कौन सा वाला। अब इसकी बात सेकंड में नंबर पे ये आएगा, ठीक है। अब देखो ये हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे हेटेरोएटम से ग्रुप अटैच होता है ना, तब वो सिर्फ सिंगलेट में स्प्लिट होता है हमेशा। तो इस हाइड्रोजन की वजह से एक सिंगलेट आएगा, ठीक है ना। जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच है उसके लिए सिंगलेट भाई, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, एक बच गया तुम्हारा सुल्तान। कौन भाई? ये। इसके लिए सीधा सीधा देखा भाई, क्या किसमें स्प्लिट होगा भाई? ट्रिपलेट में। वही ट्रिपलेट में स्प्लिट होगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 + 1 ट्रिपलेट। अब 3 के लिए बना दो भाई, ट्रिपलेट में स्प्लिट हो गया भाई। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ये तुम्हारा स्पेक्ट्रम मिल गया। ठीक है, ये डेल्टा पीपीएम वैल्यू लिख लेना भाई नीचे। नहीं, नीचे आते डेल्टा पीपीएम वैल्यू। ठीक है ना भाई, ये स्प्लिटिंग शो होती है इसकी। ठीक है, ठीक है ना भाई। अब और इनका ऑर्डर लिखो तो यार, ये किसके बीच में आती है रेंज इनकी। यहाँ पे लिख देना भाई 5 4, ये 3 के पास 2, 1 के पास 0। ये अप्रोक्स इतनी आती है, थोड़ी बहुत आगे पीछे तुम्हारे ऐसे सिग्नल में पता नहीं लगेगा उनको। ठीक है ना, तो ये हो गया स्पेक्ट्रम भाई इथेनॉल का। इथेनॉल का हो गया भाई। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं भाई। इथेनॉल का याद रख लेना, इथेनॉल। नेक्स्ट भाई, अरे अगली बात पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्या है, अगला एग्जांपल भाई टोलविन दे दिया यार तुम्हें। टोलविन के लिए भाई खास बातें होती है छोटी सी। अरे कौन आया देखो, टोलविन। अरे ध्यान दो, टोलविन पे ध्यान देना। टोलविन होता है क्या तुम्हारे, यही तो होता है। ये ग्रुप दे रखा है भाई तुम्हें, ये ग्रुप दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसमें जो सिग्नल कहते हैं, वो एक सिग्नल यहां से, दूसरा इन हाइड्रोजन से, तीसरा भाई इन हाइड्रोजन से, और चौथा इस हाइड्रोजन से। ठीक है ना, 4 सिग्नल आएंगे भाई इसमें, 4 सिग्नल। ठीक है ना, लेकिन देखो इसका स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, देखो इसको पूछते इसीलिए हैं। ठीक है ना, अब देखो पहली बात तो जो ये दिख रहा है ना, इनकी डेल्टा पीपीएम वैल्यू आती है एरोमेटिक रिंग की कोई 7 से 8 के अप्रोक्स, 7 से 8 से। ठीक है, इसकी वही अपनी नॉर्मल रेंज आती है भाई। नॉर्मल रेंज भाई 1 से 2.5 पीपीएम के अप्रोक्स आती है, इसके देख लेना। ठीक है ना, तो ये रेंज आती है कुछ। अब देखो मेरी बात दो, अगर तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट लो रेजोल्यूशन का है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना। इफ इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ लो रेजोल्यूशन, अगर इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा लो रेजोल्यूशन का है ना, तो तुम्हें सीधी सीधी ऐसे पीक मिलेंगे भाई। एक तो यहाँ पे पीक मिलेगी, और इसकी वजह से भी सिंगलेट पीक, मतलब 2 पीक मिलेंगी तुम्हें। ऐसे मिलेगा सिस्टम बिल्कुल, अगर लो रेजोल्यूशन का है। ठीक है ना, मतलब कि ऐसे कह दो, या फिर कि जो इंस्ट्रूमेंट हो तुम्हारा 60 हर्ट्ज का है, मेगा हर्ट्ज का है। ठीक है, 60 मेगा हर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह कम है, अच्छे से दिखाता नहीं है यार, इतना काम का नहीं है। ठीक है ना, सस्ता सा ले आए तुम इंस्ट्रूमेंट। अरे अब क्या किया, बाजार में भागे भागे गए भाई, हमारा रेजोल्यूशन सही नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो हम बाजार में गए तब हमें क्या दिखा कि अगर हमने हाई रेजोल्यूशन का मस्त पैसे खर्च कर दिए भाई, क्या कर दिया भाई, लो की जगह हाई रेजोल्यूशन वाला इंस्ट्रूमेंट खरीद के ले आए घर पे भाई, हाई रेजोल्यूशन का। तो हुआ क्या, तुम्हें यहाँ पे ना मल्टीप्लेट मिलता है, एक मल्टीप्लेट मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या मिलता है, मल्टीप्लेट। अगर हाई रेजोल्यूशन का है तो वहां पे एग्जाम में तुम दोनों बताते हैं भाई कि ये डेल्टा पीपीएम वैल्यू है, यहाँ 7 से 8 के अप्रोक्स आती है, तो यहाँ पे 8 लिख दो भाई। 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे लिख देना भाई डेल्टा पीपीएम वैल्यू। तो देखो ये इसका, इससे क्या मिल रहा है, मल्टीप्लेट। और ये किसका है भाई, ये है एरोमेटिक हाइड्रोजन। ठीक है ना, मतलब बी सी डी वाले हाइड्रोजन है, और इसमें ए वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, तो भाई ये सिग्नल है। अगर इंस्ट्रूमेंट हाई रेजोल्यूशन का है, लो रेजोल्यूशन का, उनका अलग अलग देखने को मिलेगा। स्पेक्ट्रा एनएमआर स्पेक्ट्रा, तो दोनों का एक्सप्लेन करा ना भाई। कहीं वो बोले तुमने तो लो वाला तो एक्सप्लेन नहीं किया, मैं तो नंबर काटूंगा, लेकिन भाई एक्सप्लेन कराना। ठीक है जी, आगे चलो भाई, आगे चले क्या भाई, मजे लेने का टाइम नहीं भाई, आगे आगे चलते हैं भाई। ये तुम्हारे देखो 7 नंबर मिल रहे हैं 3 क्वेश्चन सोल्व करके। आगे चल रहा हूं भाई, अब मैं आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा भाई, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैं है ना इस कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। क्या भाई, केमिकली इक्विवेलेंट, क्या भाई केमिकली इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन पूछ रहा है। अरे यार ध्यान दो मेरी बात पे, क्या भी देखो, अरे ध्यान देना, क्या पूछे, केमिकली इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। अब देखो मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये तुम्हारा एग्जांपल है जैसे कि, ठीक है, अब देखो ये कितने सिग्नल देगा, 2 सिग्नल देगा, एक तो यहां से और दूसरा यहां से। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो,
इक्विवेलेंट मतलब होता है एक जैसे, इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, एक जैसे। अब देखो इसको मैं खोल के ऐसे लिख दूं, अरे किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, क्या किया मैंने, इसको खोल के लिख दिया, ठीक है। अब देखो जो ये दो हाइड्रोजन है ना, उनका इन्वायरमेंट सेम है और इन तीन हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट सेम है। तो ये दो हाइड्रोजन, इनको लिख दूं मैं, एक मान लो H1 और H2 लिख देता हूं। तो H1 और H2 क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है मतलब एक जैसे हैं। और इनको मैं लिख दूं 3 4 5, तो तुम्हें ऐसे लिख सकता हूं 3 4 5 क्या है भाई, नॉन इक्विवेलेंट है, केमिकली क्या है भाई, नॉन इक्विवेलेंट। अरे हाँ मतलब ये भी इक्विवेलेंट है, सॉरी ये भी क्या भाई, केमिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे बोल दे H1 और H3 में क्या रिलेशन है, ये है नॉन इक्विवेलेंट आपस में, क्या भाई, नॉन इक्विवेलेंट है भाई, समझ रहे हो मेरी बात को। मतलब जो एक सिग्नल दे, अब देखो इसमें सिग्नल कितने मिलेंगे तुम्हें, दो सिग्नल मिलेंगे, दो सिग्नल मिलेंगे, एक सिग्नल इन दोनों हाइड्रोजन की वजह से और एक सिग्नल इन तीन हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा एक सिग्नल दे रहे हैं ना, एक सिग्नल वाले एक केमिकल एनवायरनमेंट में है, दूसरे सिग्नल वाले दूसरे केमिकल एनवायरनमेंट में। अब यहाँ पे जो H1 और H2 है ना, वो एक ही केमिकल एनवायरनमेंट में, देखो केमिकली इक्विवेलेंट है मतलब एक जैसे हैं, ये तीन एक जैसे हैं। लेकिन हमने देखा H2 और H3 में क्या रिलेशन है, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है, ठीक है, समझ रहे हो। केमिकली इक्विवेलेंट का मतलब भी यही होता है कि वो प्रोटॉन या वो हाइड्रोजन जो कि सेम इन्वायरमेंट में हो, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, केमिकली इक्विवेलेंट। और जो डिफरेंट इन्वायरमेंट में वो होते हैं नॉन इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो भाई इसका डिटेल में देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक किया जाए, ठीक है, यहाँ पे इतना भी, ठीक है। अब आगे चलो भाई, समझ में आ गई ना यार बातें, बात समझ में आ गई या नहीं आई, मेरे को बस इतना बता दो। अब देखो आगे चलो, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, भाई बी वाला क्वेश्चन क्या है, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग पूछ रहा है, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग पूछ रहे भाई तुमसे, ठीक है ना। अब मेरी बात पे ध्यान दो, स्प्लिटिंग पूछ रहा है तुमसे, स्पिन और स्पिन में। अभी यार तुम्हें स्प्लिटिंग दिखाई, तो चलो ये एग्जांपल से सोल्व करके दिखा देता हूं तुम्हें। जैसे कि तुम्हारे पास ये है, ये एग्जांपल था भाई, ठीक है ना। अब देखो तुमसे पूछ रहा है ये जो दो हाइड्रोजन है और ये तीन हाइड्रोजन है, ये दो सिग्नल दे रहे हैं भाई, दो सिग्नल आते हैं इनके अंदर, ठीक है ना। तो ये दो सिग्नल स्प्लिट कितने में करेंगे, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग मतलब हाइड्रोजन की वजह से स्प्लिटिंग कैसे होगी। अब देखो ये क्या रूल फॉलो करते हैं, n+1, और n क्या होता है भाई, नंबर ऑफ नेबरिंग, नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन। नेबर में भाई कितने प्रोटॉन है इसमें, तो देखो नेबर में कौन है, CH3, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3+1 मतलब 4 आएगा, ठीक है ना। तो मतलब बोलूंगा क्वाड्रेट आ रहा है। क्वाड्रेट के लिए कैसे बनाओगे भाई, ऐसे सिग्नल बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना भाई क्वाड्रेट के लिए। तो ये तुम्हारा स्पिन स्प्लिटिंग हो रही है इसकी, इस एक सिग्नल की स्प्लिटिंग हो गई क्वाड्रेट में, ये दिखा रहा है। ऐसे अगर तुम्हें इसकी बतानी तो वही n+1 रूल, ठीक है भाई। n नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो देखो यहाँ पे कितना है, 2, तो 2+1, तो मतलब किसमें स्प्लिट होगा, ट्रिपलेट में भाई, ट्रिपलेट में स्प्लिट होगा ना। तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ भाई, ध्यान दे दो मेरी बात पे, ठीक है, ये ट्रिपलेट में। तो ये तुम्हारे स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग शो कर रहा है, समझ में आ गई क्या, अब लैंग्वेज बना के लिख लियो अच्छे से, ठीक है भाई। आगे चलता हूँ मैं, भाई अगर कोई दिक्कत हो, लंबे तरीके से समझना हो या फिर बिल्कुल अच्छी तरह लिखवाना भी हो तो कमेंट मार देना भाई, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे बच्चों की तरह तुम्हें लिखवाने लग गया तो काफी टाइम लग जाएगा, तो समझ में नहीं आएंगी तुम्हारी चीजें, ठीक है। एक बार समझ में आ गई तो तुम अपना कर लोगे सब कुछ। नेक्स्ट क्या है भाई, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड टो 3, भाई डेल्टा और टो में, अरे टो इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा, ये रिलेशन होता है भाई, यही है रिलेशन। मतलब कि
यार इस पे वीडियो बना रखी है, बस तुम्हें अगर ये भी लिख के आए हो ना तो वो समझ जाएगा, तुम्हें आता है। थोड़ा एक्सप्लेन करना हो ना तो इसको मान लो, ऐसे रहता है अपना। अभी लास्ट क्वेश्चन और देख लो तुम्हारा, ठीक है ना? कौन सा? फर्स्ट यूनिट का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछा है तुमसे, ये पूछ रहा है भाई तुम्हारा डेल्टा और टो में रिलेशन पूछ रहा है। तो जो तुम्हारा टो होता है ना इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा होता है भाई, ये रिलेशन होता है दोनों में, ये फॉर्मूला होता है जनरल भाई, ठीक है। देखो होता है क्या है भाई तुम्हारा, ये यूज क्यों करते हैं डेल्टा और टो, देखो ध्यान देना मेरी बात पे यार। ये स्केल होते हैं, डेल्टा और टो दोनों स्केल होते हैं, क्या भाई बोला? एक तो तुम्हारा डेल्टा हो गया, एक तुम्हारा टो हो गया, ठीक है ना? ये दोनों क्या होते हैं? स्केल होते हैं। स्केल होते हैं किसको मेजर करने के लिए भाई? केमिकल शिफ्ट को मेजर करने के लिए। अरे केमिकल शिफ्ट को मेजर करने के लिए दोनों स्केल यूज करते हैं, ठीक है ना? अब देखो अगर तुम्हारा तो क्या होता है, चालू होता है ऐसे, कैसे भाई? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाई, ऐसे तुम्हारा होता है टो स्केल। इसके बिल्कुल उल्टा होता है डेल्टा, कैसे? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है। ये दोनों स्केल होते हैं डेल्टा और टो स्केल, जो किसके लिए यूज करते हैं? केमिकल शिफ्ट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अब जैसे तुम्हारे एग्जाम, You like my video, didn't you? Click on subscribe button for more videos.